अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाई? सब खैरियत है? बढ़िया हो? अच्छे से हो? मुझे खुशी हो रही है कि मैं कुछ खुशी वाली बात आपके साथ शेयर कर सकूं। आपको पता होगा कि कल मैं अपने चैनल पे लाइव आया था, तो मैंने कहा था कि भाई आज बहुत बिजी हूं, मेरे पास में फुर्सत नहीं हुआ और उसकी वजह से कुछ ऐसी अपडेट मेरे से मिस हो गई जो मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। मालूम पड़ा था, नोटिफिकेशन आया था, बट मैंने चेक नहीं किया था। और आज सुबह मैंने उसको चेक किया, अच्छे से मालूम पड़ा। हर जगह चेक वेक करने के बाद मैं कहा चलो इसको पहले बना लेते हैं फ्लाइट वाली अपडेट। तो फ्लाइट वाली वीडियो आपने देखी होगी पहले मेरे चैनल पे। जो वंदे भारत मिशन 8 की लिस्ट आई वो वीडियो मैंने आपको अपडेट कर दी और ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खबर है तो इसको आराम से बनाएंगे। जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कितने परेशान थे, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं फ्लाइट खोलिए फ्लाइट खोलिए, एयर बबल्स के थ्रू ही फ्लाइट खोलिए इंडिया से सऊदी अरब के लिए, राइट। हम लोगों ने कितने ट्वीट किए हैं 15 दिन से 20 दिन से लगातार। और ये नहीं कि हमें आगे भूल जाना, हमें आज भी ट्वीट करना है और रोजाना ट्वीट करना है। तो ये ट्विटर हैंडल है इंडियन एम्बेसी का, हमारा जो इंडियन एम्बेसी रियाद का। तो इन्होंने ये वाला ट्वीट जो है कल ही ट्वीट किया था, सुबह के लगभग 10:55 पर, ठीक है, सुबह का 8 नवंबर को। तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं कहा यार होगा कुछ इसके अंदर की क्या बात थी, वो मैंने ठीक से नहीं देखी। बट मेरे पास में सऊदी गजट का एक पोस्ट आया, कल ही रात में आया था, तो वो मैंने देख लिया था। बट मैं उस पर सही से नहीं समझा पाया क्योंकि मैं सही से पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो इस अपडेट का लिंक ऑलरेडी मैं ट्विटर पे दे चुका हूं और अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पे मैं जो बेसिक चीजें बस वही बात करूंगा। तो हमारे इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर है उन्होंने बातचीत की है सऊदी की गवर्नमेंट से, खास करके सिविल एविएशन की तरफ से। तो क्या बात की है, स्क्रीनशॉट देखो हिंदी में। दूतावास ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता उन हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाना है जो देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वापस वहां अपने इंडिया में फंस गए, ठीक है। तो इसको हम कैसे वापस लाएंगे? तो यहाँ पर इन लोगों ने बातचीत की कि हमारे पास इन प्रमुख मुद्दों को संभालने के लिए 2 विकल्प है, जिनमें सऊदी अरब के साथ एक हवाई बुलबुला कि एयर बबल समझौता भी शामिल है। हम इस संबंध में सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA और भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देश के बीच उड़ान सेवा को फिर से शुरू करने में जल्द ही सफलता हासिल करने पर बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह। तो इस पे इन्होंने यही कहा है कि आने वाले दिनों में 2021 में हज की जो बातें हैं वो हज का कि बताया गया कि उम्रा शुरू हो जाएगा और भी अपने यहाँ से जो बिजनेस वगैरह होता है इंडिया से सऊदी अरब का, उसके बारे में बातचीत की। तो जो मेन बात था कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, इसमें डेट वगैरह फिक्स नहीं है। तो पहली बार जो हमारे इंडियन एम्बेसडर है जो एम्बेसी के, उन्होंने पहली बार ये बयान दिया है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, वरना आज तक इन्होंने शेयर नहीं किया। आज तक इन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया कहीं पर भी इंडिया से सऊदी अरब के एयर बबल्स की बात। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाए जो आप सबके लिए बहुत ही बेहतर हो जाए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो एस जयशंकर जो है, जो विदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे जो मजदूर भाई इंडिया में फंसे हुए उनको अपने कामों पर वापस जाना है, खास करके सऊदी अरब की तरफ। किससे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है? तो रिक्वेस्ट आने का मतलब ये है कि हम लोग जो ट्वीट कर रहे हैं तो उन लोगों को दिख रहा है, आसान ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ट्वीट करने का मेन मुद्दा क्या है कि जितना ज्यादा हम ट्वीट करेंगे ना, उतना ज्यादा इन लोगों तक बात पहुंचेगी। इंडियन एम्बेसी को, सऊदी गवर्नमेंट को, सबको टैग करते रहना, ताकि इन लोगों को लगे कि भाई रिक्वेस्ट कितनी आ रही है। जैसे सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए लोग परेशान थे ना, वंदे भारत मिशन के तहत में फ्लाइटें नहीं मिल रही थी, तो बहुत लोगों ने ट्वीट किया, तो उनका काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल की तरह चल रहा है, लेकिन मिशन की तरह ही है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखो खुशखबरी आएगी। ये जो बातें थी ये बहुत अच्छी मुझे लगी, तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ये अभी बातचीत हुई है, आगे देखते हैं इसका कंफर्मेशन आता है, क्या आता है नहीं आता है। एक उम्मीद की किरण दिखी है यहाँ पर, ओरिजिनलिटी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलो कुछ बात तो किया इन लोगों ने, बाकी देखते आगे क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी भी सऊदी गवर्नमेंट ने ब्राजील और इंडिया और एक और कंट्री कौन थी, अर्जेंटीना, इन तीनों को बैन किया हुआ। अभी भी ये बैन ही है, क्योंकि इन्होंने एक बार ऐलान भी किया था कि हम खोल रहे 1 नवंबर से, फिर उन्होंने अपना ट्वीट को ही डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से ये बैन आगे भी बढ़ गया। तो इस पर हमारे डॉक्टर औसफ सईद जो एम्बेसडर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उम्मीद का दिया है कि चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। आप लोग इस पे क्या बोलना चाहोगे कमेंट करके बताना। और वीडियो देखने के बाद आप ये मत भूल जाना कि चलो अब अपडेट तो आ गया भाई, एयर बॉल्स की बातचीत तो हो रही है, तो हम ट्वीट नहीं करेंगे। ट्वीट करेंगे जैसे कर रहे थे, ठीक है। वीडियो बना करके आप एम्बेसी को टैग करो, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 50 सेकंड की,
इंडियन गवर्नमेंट को टैग करो, ठीक है। चेहरा दिखाना नहीं दिखाना कोई बात नहीं, पीछे से चेहरा मत दिखाइए, डायरेक्ट आप बात कीजिए, बोलिए हम क्यों परेशान हैं। इंशाल्लाह देखते हैं क्या है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए, बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबर आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया। तो क्या चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे आप? मुझे मालूम है हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज।